क्योंकि जैसे ही अर्गला का कॉन्सेप्ट आएगा तो थोड़ी कन्फ्यूजन बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ अब कि आपको राशि दृष्टियां समझ में आ गई हैं, और अब आपको पता है कि दृष्टि कौन से, मतलब कौन सी दृष्टियां फिक्स वाली मूवेबल को देखेंगी और मूवेबल वाली कौन सी फिक्स को देखेंगी, और डुअल वाली तो डुअल को देखती ही देखती हैं। वो उसमें कोई वो नहीं, एक्सेप्शन नहीं है। ओके, अब अर्गला की बात करते हैं। तो देखो अर्गला बेसिकली, अगर इसको हम बोलें तो एक तरीके का इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटरवेंशन। अर्गला का मतलब है इंटरवेंशन। ये शुभ भी हो सकता है और ये अशुभ भी हो सकता है, जिसको विपरीत बोलते हैं। शुभ का मतलब जरूरी भी नहीं है कि विपरीत हो। शुभ का मतलब यह है कि अ, जब अर्गला लगता है, जो शुभ टाइम को देखने के लिए हमको देखना चाहिए, तो कभी कभी साथ में विरोधा अर्गला भी लग रहा होगा, तो कभी कभी बड़ा मुश्किल होता है जज करना कि वाकई में वो जातक के लिए अच्छा समय होगा भी या नहीं। तो कभी कभी मुश्किल होता है। ठीक है, बट फिर भी हम आगे देखेंगे। वी विल हैव लॉट ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट्स ऑल्सो, तो उसके लिए तैयार रहना, है ना। तो मैं भी समझाता हूँ, और कि अर्गला का जो कॉन्सेप्ट है वो राशि से एक थोड़ा सा एक और एडवांस कह लो। सर हम्म, सर ये अर्गला वाला थोड़ा मुझे और समझ में हाँ नहीं मैं आया बता रहा हूँ थोड़ा आगे की, और। मैं बता रहा हूँ। देखो अर्गला का मतलब ये है कि ना, मान लीजिए किसी की लियो राशि लगन में है और उसकी लियो राशि की दशा शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसका जो सेकंड घर होगा, अगर उसमें मान लो कुछ प्लैनेट बैठे हुए हैं, ठीक है, कुछ प्लैनेट बैठे हुए हैं दूसरे घर में। ओके, और चौथे घर में भी कुछ प्लैनेट बैठे हुए हैं, या एक बैठा है या दो बैठे हैं। ठीक है, और पांचवें घर में भी कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। और 11वें घर में भी कोई प्लैनेट वहां पे है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने दो प्लैनेट वहां पे रख लिए, सूर्य और मरकरी। ठीक है, 11वें घर में। और दूसरे घर में हमने वीनस और मार्स, दूसरे घर में हम मार्स को रखते हैं। नॉट, दूसरे घर में हम, एक मिनट रुको, दूसरे घर में हम मार्स को रखते हैं। ठीक है, और अब शुभ अर्गला का मतलब ये होता है कि जब इसकी लियो राशि की दशा शुरू होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये समय इसके लिए प्रॉस्पेरिटी का हो सकता है, क्योंकि दूसरे घर में जो प्लैनेट बैठा हुआ है, और 11वें घर में जो प्लैनेट दो बैठे हैं, और चौथे घर में जो बैठे हुए हैं, तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये एक अर्गला बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि मतलब लियो, उसमें प्लेनेट बता रहा बैठे हूँ, हुए होना चाहिए। है सॉरी, उसमें प्लेनेट बैठे हुए होने प्लैनेट चाहिए बैठे ना। होने चाहिए, प्लैनेट बैठे होने चाहिए, घर खाली नहीं होना चाहिए, तभी अर्गला बनेगा। अगर दूसरे, चौथे और पांचवें 11वें में प्लैनेट बैठे हैं, वो भी शुभ कहते हैं, ऐसा कहते हैं वो भी शुभ, तो वो अच्छा समय माना जाता है प्रॉस्पेरिटी को देखने के लिए। ऐसा कहते हैं, मैं बता रहा हूं, ऐसा कहते हैं। हम क्या करेंगे प्रैक्टिकल में, हमें क्या दिख रहा है, वो बात अलग है। ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो कही हुई बात आपको पता है कि जब मैं ऐसे, मैंने पराशर में भी बोली कि ऐसी कितनी कही हुई बातें हैं जो कि हमने समझने की कोशिश करी, मगर वो रियल लाइफ में काम नहीं करती। मगर अर्गला समझना है, तो इसलिए मैंने आपको समझाया कि जिस राशि की भी दशा शुरू हो, जिस राशि की भी, उससे दूसरा, चौथा, पांचवा और 11वां। ठीक है, कई कई बुक्स में आपको पांचवा घर नहीं मिलेगा, सिर्फ दूसरा, चौथा, 11वां मिलेगा। ठीक है, कई बुक्स में चौथा नहीं, पांचवा घर के बारे में चर्चा नहीं होगी। तो कोई टेंशन इसमें बात नहीं है। अब मान लो एक राशि, सर एक मिनट मान लो एक राशि की दशा, मैं बता रहा हूं, शुरू हो रही है। जो वो जो राशि है, मान लो वो इस घर में बैठी हुई है, 9वें घर में बैठी हुई है।
ठीक है। 9वें घर में लिब्रा साइन है और 10वें घर में जो प्लैनेट है वहां पे एक शुभ प्लैनेट बैठा हुआ है। ठीक है। हमारे लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है इस समय? लिब्रा साइन, क्योंकि उसकी दशा या अंतरदशा शुरू हुई है। तो हमें उससे दूसरा घर देखना है और हमें उससे चौथा घर देखना है। ठीक है। मान लो वहां पे चौथे घर में हमने मरकरी और वीनस को रख दिया और हमें कौन सा देखना है? 11वां देखना है। तो 11वें में भी हमने कोई एक शुभ प्लैनेट बैठा दिया। अगर हम चाहते हैं हम 5वें घर को भी लें, और हम ले भी लेते हैं, ठीक है, तो हमने यहां पर भी एक शुभ प्लैनेट बैठा दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जब लिब्रा की दशा शुरू होगी तो ऐसा हम कह सकते हैं। अगेन पहले समझना, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं क्योंकि हमने कोई चार्ट नहीं देखे हैं। मैं वो बता रहा हूं जो जेमिनी ज्योतिष कहता है कि जब क्योंकि अब इसको अर्गला मिल रहा है। कहां से मिल रहा है इस साइन को अर्गला? 11वें घर से एक शुभ अर्गला मिल रहा है, दूसरे घर से एक अर्गला मिल रहा है, चौथे घर से मिल रहा है और 5वें घर से मिल रहा है। अब इसी में मैं आपको विपरीत अर्गला समझाता हूं। इसी इसी एग्जाम्पल में मान लो, इसी एग्जाम्पल में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दूसरे घर को अगर कोई ब्लॉक कर सकता है पैसे आने से, उसकी प्रॉस्पेरिटी रोकने से, तो वो कौन सा अर्गला होगा? वो 12वां घर होगा। तो 12वें घर में हमने एक प्लैनेट बैठा दिया, कोई पापी या क्रूर प्लैनेट बैठा दिया, सो कॉल्ड। ठीक है। तो दूसरे घर को ऑब्स्ट्रक्शन मिल गया, भाई तुम काम उस अनुपात में या उस डिग्निटी से नहीं करोगे जिसमें तुम्हें करना चाहिए। हो सकता है कम प्रॉस्पेरिटी हो, कम पैसा है, नहीं करेगा। तो दूसरे घर को कौन रोक रहा है आगे बढ़ने से? 12वें घर का प्लैनेट। और तो बेसिकली और जो बेसिकली और चौथे घर को एक मिनट एक मिनट और चौथे घर को जो रोकेगा, चौथे घर को जो, एक मिनट, दूसरा एग्जाम्पल, थोड़ा मुझे एग्जाम्पल चेंज करके समझा रहा हूं यहीं पे, ताकि मैं आपको एक ऑप्शन दिखा सकूं। देखो, दूसरे घर को कौन रोकेगा? 12वां घर। चौथे घर को कौन रोकेगा? 10वां घर। 11वें घर को कौन रोकेगा? तीसरा घर। और 5वें घर को 9वां। यानी कि जो भी शुभ अर्गला है 4, 2, 11, 5 से बनते हैं, उनको विपरीत अर्गला मिलेगा अगर उस कुंडली में दूसरे घर को 12वां घर रोक रहा है, चौथे घर को 10वां रोक रहा है और 11वें को तीसरा, 5वें में 9वां। तो वो समय उसके लिए कुछ भी कारण से वो उसके लिए अच्छा नहीं हो सकता, चाहे वो मानसिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, वो कैसा भी हो। तो ये है, मगर यही कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा सा ना, इसकी मतलब यही कॉन्सेप्ट और इसका दृष्टि वाला कॉन्सेप्ट अगर हम आपस में एक दूसरे को लगा दें तो बहुत विरोधाभास आ जाता है और वो फिर प्रिडिक्शन में दिक्कत आती है। ये तो इसलिए मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला कि आपको अर्गला पता होना चाहिए, बट ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आप ये जान लिया तो आप करने लग जाओगे कुछ मैजिक। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये आपके जानने के लिए था। बोलिए सर, अगर मान लीजिए कि अपना जो नॉर्मल हो रहा है, जगन्नाथ हो रहा है, उसमें तो प्लेनेट के हिसाब से दशाएं चलती हैं। तो मान लीजिए किसी की मंगल की दशाएं आएंगी, तो फिर वो एरीज की दशा मानी जाएगी कि स्कॉर्पियो की मानी जाएगी?